नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं पश्चिम बिहार एक्सटेंशन नई दिल्ली। दिखाते हैं आपको राजधानी संदेश द्वारा एक संदेश जारी किया गया है, मेरा रंग दे बसंती चोला। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से जो शहीदी दिवस है, जो आज के समय में आज के दिन मनाया जाना अनिवार्य है, जो कि हर एक जगह बड़े अधिकारी जो हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो शहीदी दिवस को आज मना रहे हैं, उसकी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे पीछे बैनर में, और भी हम आपको किस तरह से पुष्पांजलि विसर्जन करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई, किस प्रकार से ये कार्यक्रम किया गया, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिखाते हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से, जहाँ की ये राजधानी संदेश है और शहीद सैनिकों के नाम पता व युद्ध ऑपरेशन इस बोर्ड में लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरों में, यह शहीद शंभू दयाल जी हैं, जिनको एक युवक ने चाकू वगैरह मारे थे। और आप ये देख सकते हैं शहीदों के नाम किस प्रकार से लिखे हुए हैं। शहीद सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जी भी हैं, शहीद मेजर संजीव लाठर भी हैं, और आर्मी चीफ शहीद विपिन रावत भी हैं। और भी हम अंदर का प्रोग्राम हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, और ये चल रही हैं लाइव तस्वीरें दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से प्रोग्राम आयोजित किया गया है और कितने लोगों की तादाद यहाँ मौजूद है, किस प्रकार से लोग यहाँ मौजूद हैं और प्रोग्राम को किस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है। तस्वीरों में लगातार आप देख रहे हैं राजधानी संदेश के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आपको और दिखाने की तस्वीरों के माध्यम से कोशिश करेंगे, जो कि राजधानी संदेश गीता चौहान संपादक हैं अखबार के, उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है उनके माध्यम से। और लोगों की तादाद आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से लोगों का स्वागत किया गया है पगड़ी बांध करके। आप देख रहे हैं पगड़ी बांध करके किस प्रकार से स्वागत किया गया है लोगों का। और भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, और जो प्रोग्राम था किस प्रकार से, और भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। जो लोग हमारे बीच में आए उनसे भी हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने लोगों को संदेश दिया। जो मथुरा से माताजी आई हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, और सभी लोगों से हम आपको रूबरू करवाएंगे इन खबर के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से। संदेश सुनिए कि मुझे मेरे पापा पे बहुत गर्व है, तो वो ईमानदारी से ड्यूटी निभाते थे, ठीक है। उसके बावजूद इतनी एज थी उनकी, उसके बावजूद भी उन्होंने बराबरी करी उसकी। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि कम से कम पब्लिक की सेवा करते हैं तो पब्लिक वालों को भी तो साथ देना चाहिए। फिर ऐसे तो फिर पुलिस वाले क्या, फिर तो कोई भी किसी को भी मार देगा। उन्हें डर ही ख़त्म हो गया पुलिस वालों का, भाई एक पुलिस वाला है तुम उस पर ये काम करो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। और मैं सबसे ज़्यादा तो यही कहना चाहूँगी, कम से कम पब्लिक की मदद करते हैं वो, पब्लिक वालों को भी तो उन्हें मदद करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वो किसी का बेटा है, किसी का बाप है। कम से कम अगर एक जना भी हिम्मत करता है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने इतने चक्कू मार देता। कम से कम मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हारे सामने कोई दुर्घटना होती ना, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो, चाहे कोई भी हो, XYZ हो, उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए सामने वाला का भी परिवार खड़ा हुआ है, उसका पीछे परिवार है। कम से कम किसी ने तो मदद कर कोई तो मदद के लिए आगे आता, पर कोई भी नहीं आया। क्या फ़ायदा देश की सेवा करने के लिए जब पुलिस वालों की मदद नहीं करते? क्या फ़ायदा फिर? क्या ये जवाब देंगे? क्या मतलब पब्लिक वाले क्या जवाब देना चाहेंगे? जब इनका कोई केस हो जाता है, कोई बात हो जाती है, फटाफट पुलिस वालों पे नाम लगा देते हैं, भाई ये कुछ नहीं करते हमारे लिए, पुलिस वाले हमारे लिए कुछ नहीं करते। जब पुलिस वालों की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो सारे पीछे हो जाते। क्यों भाई? पुलिस वाले के इंसान नहीं होते, उनके पीछे परिवार नहीं है। आज मेरे ऊपर से मेरे पापा का साया निकल गया, फिर अब क्या करें उस पब्लिक वाले को? कम से कम भी 50 लोग थे, और वो एक 23 साल का लड़का उनके कंट्रोल में नहीं आता, कोई तो आगे बढ़ता। फिर ऐसे तो पुलिस वाला भी डरता ही रहेगा, यार उसके हाथ में चक्कू, हम क्यों जाए, वो हमें भी मार देगा। वो भी तो अपनी हिम्मत करता है, आगे बढ़ता है, तो फिर क्या पब्लिक डर गई?
ऐसे ट्रिकी तो हो गया, फिर हो गए देश का निहाल कर गया, फिर तो ऐसे थोड़ा ना होता है। मैं चाहती हूँ उसको वो सज़ा मिले जो कम से कम आगे आने वाले टाइम पे किसी की हिम्मत ना पड़े कि वो पुलिस वाले पे हाथ उठा ले, हाथ तो क्या वो छू भी ना पाए उसे। मैं ये चाहती हूँ उसको फांसी की मांग करी है उसको, कम से कम उसको भी तो पता चले कि मैंने किया क्या है। क्या उम्र थी उनकी, 57 थी, उसकी इतनी हिम्मत होगी वो चक्कू निकाल रहा है, उसे डर ही खत्म हो गया बिल्कुल ही। क्या करते उसके साथ, थाने में ले जाते, 2-4 मार पिटाई करते और क्या होता। पर उसने तो वही काम कर दिया, उसने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मेरे पापा को शर्म नहीं आई उसे बिल्कुल भी। कैसे माँ बाप क्या परवरिश देते हैं माँ बाप, मुझे ये समझ नहीं आता। माँ बाप तो हमारे भी है, हम भी दिन रात बिठा के परवरिश देते, बेटा किसी के साथ गलत मत करना, एक रोटी कम खा लेना, लेकिन ईमानदार रहना। फिर उसके माँ बाप इतने वो हैं कि वो नशा करता है, इतना नशा करता है, फिर यूँ कहते हैं करप्शन बहुत है, ये वो क्या कर रहे हैं, फिर कुछ भी नहीं कर रही है। नेता वेता कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ तो करना ही चाहिए ना, कुछ तो एक्शन उठाना ही चाहिए। अब तक वो जेल में या कुछ हुआ उसका, अंदर पीट लेते हैं हो जाता है, कोई केस फाइल हो गया, कम से कम कुछ तो करना ही चाहिए। इतना हाईलाइट होगा केस पर, उसके बावजूद भी कई पुलिस वालों को मार दिया। मेरे पापा के बावजूद भी छावला में एक को मारा, हेड कांस्टेबल, उसको भी चक्कू मारे, कुछ हुआ, कुछ एक्शन ही नहीं लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। फिर बात आ जाती है पुलिस वालों पे, पुलिस वाले कुछ नहीं करते, पुलिस वाले पागल लेके अपनी जान पे लेके रातों रात घूमते रहते हैं, पर पब्लिक ही साथ नहीं देगी, क्या फायदा। फिर कम से कम पब्लिक वालों को थोड़ा तो सपोर्ट करना चाहिए। उस वीडियो को देख के मेरा इतना खून खोलता है कि कम से कम कोई तो आता आगे, आगे एक भी चक्कू नहीं लगता। उसकी इतनी मत होगी, उसने 14 चक्कू चला दिए और पब्लिक देखती रही मुंह फाड़ के वहाँ कोने में खड़ी होके। फिर वो भाग गया, तब उसके पीछे आने का क्या फायदा था, फिर तभी भी मत आते। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको फांसी होनी चाहिए, हर हालत में उसको फांसी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे पापा को इंसाफ मिले, बस बात ये है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है, आज रंग दे बसंती चोला कार्यक्रम में आए हैं? मेरा नाम सोमवीर सांगवान है और मैं यूथ कांग्रेस दिल्ली का प्रभारी हूँ। और रंग दे बसंती चोला इस कार्यक्रम में आना सिर्फ और सिर्फ शहीदों के सम्मान में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और शहीद शंभू दयाल मीणा जी की बेटी को अभी हमने सुना और उनके परिवार से मेरी मुलाकात भी हुई। एक पूरा भावुक क्षण है ये, और जो भी सरकार के प्रति उनकी नाराज़गियाँ थी उन्होंने इस बात को जाहिर कर दिया अभी 1 मिनट पहले आप लोगों के आगे। तो इस चीज़ को हम राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ शहीदों के सम्मान में इधर आए हैं और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आज इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। और शंभू दयाल जी की बेटी आपके पास आती है कि हमें आपका सहयोग चाहिए जी, क्या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री मिलने के लिए कांग्रेस उनका सपोर्ट करेगी? कांग्रेस पूरा सपोर्ट करेगी। कांग्रेस तो शहीदों के सम्मान में हमेशा खड़ी रहती है। कांग्रेस पार्टी अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। हमारा नेतृत्व बहुत संवेदनशील है शहीदों को लेकर, तो हम आंदोलन करके रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। जी, बिश्नोई, नेशनल स्पोक्स पर्सन, इंडियन यूथ कांग्रेस। ठीक, देखिए आज जो राजधानी संदेश के नेतृत्व में शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये बहुत, हम शहीदों के प्रति अपना ऋण नहीं चुका सकते। वो जो देश की सेवा करते हैं, चाहे वो हमारे मिलिट्री के जवान हो, पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, या जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एज ए सिविलियन हम अक्सर पुलिस के आसपास रहते हैं, तो हमारा जो सिविलियन का जो रवैया है पुलिस के प्रति, उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। हम छोटी छोटी बातों पे पुलिस पे गुस्सा हो जाते हैं, तो एक आम नागरिक होने के नाते हमें अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। इसके अलावा जो शहीद हैं, शहीद एक कोई भी जवान है, वो ड्यूटी के साथ साथ अपने कर्तव्य और फ़र्ज़ का भी निर्वहन करता है। तो चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, हमें ये बात लाजमी समझने की ज़रूरत है कि जब सीमा पे हो या फिर देश के इंटरनल हिस्से में जितने भी हमारे सुरक्षा में जवान हैं वो मुस्तैद हैं, तभी हम चैन की नींद सोते हैं, हमारे बच्चे चैन की नींद सोते हैं। तो सरकार से हमारी एक ही गुजारिश है, एज ए सिविलियन, एज ए हम राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, कि शहीदों की जो भी मांगे हैं उन्हें हमें थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, बिना राजनीति के। और रही बात पुलिस की, तो अभी हमने देखा कि जो शहीद मीणा जी, उनका परिवार है जो न्याय की मांग कर रहा है, उनकी बेटी ने एक बहुत गंभीर बात कही कि तमाशबीन समाज के अंदर हम, अगर समाज तमाशबीन है तो ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए बहुत खतरे की घंटी है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जब वो किसी के साथ हो रहा हो, तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की सख्त ज़रूरत है। और अंत में ये कहूँगा कि जो भी आरोपी है जेल में है, जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सज़ा मिलने की हम मांग करते हैं। और अगर कोई भी हमें आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी को, तो हम परिवार के साथ हैं। मैं दिनेश कुमार ACP
जो अभी इस प्रोग्राम में आया हूँ। राजधानी संदेश ने शहीदों के नाम ये जो प्रोग्राम किया है, शहीदों की याद दिलाते हैं। और आप ये देखिए, मिलिट्री हो या पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, देश के लिए जो अपनी जान देते हैं, सारा दिन काम करते हैं। काम करने के बाद अपनी जान को जोखिम में डाल के, जान की परवाह न करते हुए देश की सेवा करते हैं। जैसे मिलिट्री है, पुलिस है, देश के अंदर की सुरक्षा करते हैं, और बाहर की जो एयरफोर्स और जब मिलिट्री है वो बाहर के देश की सुरक्षा करते हैं। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। हम उनको नमन करते हैं जो अपनी ड्यूटी देते हैं और देश के लिए शहीद हुए। और ऐसे ऐसे जो शहीद होते हैं, हमें उन्हें हमेशा याद करना चाहिए। उनकी याद में इन्होंने जो प्रोग्राम किया है, उन्हें भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें, और भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें। इन प्रोग्राम से जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी जान दे दी, शहादत दे दी, देश के लिए शहीद हुए हैं, हम उनको याद करते रहेंगे। और अगली पीढ़ी जो आएगी उसे भी एक प्रेरणा मिलेगी, वो भी आगे याद करते रहेंगे। हम उन्हें बताएंगे कौन शहीद है, तो वो भविष्य में भी याद रखेंगे। इसलिए ऐसे हम प्रोग्राम ये बुलाएं, हम अटेंड करते रहें और श्रद्धांजलि देते रहें, उनको याद करते रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। शहीदों के लिए तो संदेश में ये देना चाहती हूँ बेटा, जैसे शहीद वहाँ बॉर्डर बचा कर देश की सेवा करते हैं। और मैं ये कहती हूँ भाई, जितने भी शहीद हुए हैं उनकी माया का 10-10 और पैदा हो और वहाँ जाकर वो सब के लिए सेवा करें। और इसमें मेरी सीना बहुत चौड़ा है, देश के लिए बहुत सेवा करें। और मेरे बेटे की तो ये थी, बचपन से जब छोटा था, ये 6ठी में आया, कुंजपुर गया। मैं कहने क्या सोचते थे ये बता रहे हैं? संजीव कहने, मैं क्या करती बेटे तू मेरा एक है, बहुत पढ़ाई में होशियार है, तेरी यही कोई नौकरी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा होशियार है। बचपन से उसकी एक ख्वाहिश थी, मम्मी मैं आपके लिए पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा देश के लिए पैदा हूँ और देश के लिए मर मिटूँगा। और 2 ही चीज़ बनूँगा, ये तो डॉक्टर बनूँगा, ये मैं मिलिट्री में जाऊँगा। फिर इसका सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होने के बाद भी मैंने मना करा, बेटे तू मेरा एक है, प्लीज़ बेटा मत जा। कहने लगा नहीं मम्मा, आप एक बार को, 1000 बार को, कितनी बार भी को, मैंने तुम सेवा करनी है, देश की मिलिट्री में जाऊंगा। और वहीं से, और मम्मा बात यह है कि यहाँ मर जाते हैं तो सड़क के ऊपर तो उनको खुर्च कर लाते हैं। और वहाँ से मैं अगर चला भी जाता हूँ तो मम्मा मत करेंगे, मैं आऊँगा और जो आपकी है इच्छा है पूरी करूँगा। और वो तो नहीं करेंगे। मैं भी आया, देश की सेवा भी करी। कुल कुछ दिन हम 33 साल का होया था सारा। और सुबह 6 बजे मेरे से उसकी बात हुई, मम्मा मैं रोज़ बात कराया करती, मेरे से सुबह रोज़ 6 बजे बात करके फिर ड्यूटी पर जाएगा। मैं कहती माँ बेटा रोज़ बात मत कराया करो, वही आपकी ड्यूटी ऐसी है। मम्मा मेरे नया आशीर्वाद चाहिए आपका। बेटे मेरा आशीर्वाद उसके ऊपर चला नहीं। 6 बजे मेरे से बात हुई, 10 बजे उसका हो लिया बेटे। और मेरे बेटे के साथ हूँ बच्चा, संस्कार बच्चा और दयावाल बच्चा और दूसरे के काम आने के बच्चा। देखो बेटे सबके बेटे, माया के तो सबके बेटे होते हैं, लेकिन मेरे बेटे जैसा बेटा नहीं था बेटा। अब भी मैं उसको ये महसूस करती हूँ, ये गर्व करती हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। मैं बहुत गर्व करती हूँ बेटे। मैं तो ये कहती हूँ भाई ऐसे ऐसी माँ, ऐसे ऐसे सपूत, ऐसी ऐसी जो मेरे बेटी है, ऐसी ऐसी बेटी सबका पैदा हो बेटा। 18 वर्ग का मैंने साथ चाहिए, उसका ट्रस्ट भी बना रखा है और उसका कॉलेज भी बनेगा, पर तारा साथ चाहिए। ये है जो ये है, सबका साथ चाहिए बेटे हमारे। हम कोई बड़े उसके नहीं हैं। माता जी सरकार भी पूरी मदद कर रही है? हाँ बेटे, सरकार मदद इतनी करी है, अभी तक कॉलेज शुरू नहीं हुआ है। कागज हमने सारे जमा करवा दिए 25 एकड़ में, उसके कॉलेज की घोषित हो रही है, लेकिन शुरू नहीं करा है। निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है? निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है? नहीं हुआ है बेटे। क्या आप प्रधानमंत्री से गृह मंत्री, क्या बेटे? आप देश के प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री का? मोदी के पास नहीं गए जी बेटे, हम उसके पास गए थे, खट्टर के पास गए और उसने खट्टर ने ज़मीन ली है और ज़मीन लेकर मिलिट्री का उसने वो कर दिए, मतलब दे दिए उन्हें, आर्मी को दी है। अब आर्मी का और उनका मिल कर क्या बनाएंगे, ला कॉलेज मंजूर हो रहा है। अब ये नहीं पता वो कितने दिन लगाएंगे, 7वां साल लग गया, 5वां लग गया उनको घोषित कराने। तो अब तक तो कुछ कहा नहीं है बेटा, हम तो इंतज़ार करें। हमारे पास कोई बंदा तो है नहीं घूमने के लिए, अंकल अयू भी ज़्यादा पढ़ा है नहीं है, मेरा एक बेटी है
वह चाहे कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरे घर में एक मेरी बेटी है। माँ जी, आप देश के युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्या सेना में जाएं, देश की सेवा करें? मैं तो यह दूंगी, एक भाई जिसकी माँ का चाहे एक है चाहे 10 है, वहाँ भेजो अपने बच्चे को, और उनको है ना अंदर से जगा के भेजो। बेटे वहाँ जाओ, देश की सेवा करो, और मिलिट्री में जाते हो तो आप भलाई लेकर आओ बेटे, बुराई ना लेकर आओ, और गद्दार मत बनो, बहुत अच्छे डाल जाओ बेटे। मैं तो मेरे बेटे को मान नहीं रही, मेरा बेटा जा रहा है, मैं तो ये मान रही, जो ये मेरा बेटा है 33 साल का गया है, तो आज भी मेरा यहाँ है, कभी किसी टाइम भी मैं उसको भूलती ना, मैं उसकी मारी रोती, उसके लिए खुश होती हूँ जो भी उसका काम होता, लेकिन दुख इतना होता है कि बेटा उसका काम नहीं बने रहा, जो उसने इतने दिन में उसने जो मिलिट्री का सेवा की है, अंदर जो स्कूल कॉलेज बनना है, कुछ भी नहीं बना है बेटा। सरकार की कहीं ना कहीं अनदेखी है। हाँ, सरकार तक जा लिया है, बताओ हमारे पास तो इतने बंदे नहीं है, ये बाप जैसे होंगे वो ये खड़े इन जैसे होंगे, ये साथ देंगे जब हमारा कोई कहानी पूरी होगी, नहीं तो बेटे बन नहीं रही कोई कहानी भी। आंटी ये पढ़ी लिखी नहीं है, एक 5वीं करी हुई है, कदे आज 50 साल पहले, क्या जानती है इस बारे में। मैंने तो मेरा बेटा मेहनत तो पढ़ाया था, और मेहनत से संस्कार दिए थे, और मेहनत से पढ़ाया था, और वहाँ तक गया वो उसका दिमाग से गया बेटा, उसमें इतना दिमाग था, इतना दिमाग था बहुत ज़्यादा। 2 उसका बेटी है, सालनी नवा सालनी उसकी मिसेज है, और सुहानी और अक्षिता और समेर, 2 उसकी बेटी है। बहुत तहसीलदार लगी उसकी जगह, लेकिन हमारे पास नहीं आती है, हम छोड़ दिए उसने, बिल्कुल छोड़ दिए। मैंने ने ऐसे लगवाई जैसे मैं अपनी बेटा की जगह लगवाई। मैंने ये कहा था बेटी आज के दिन तू है मेरा बेटा और तू है मेरी बेटी है, जो भी करेगी आगा तेरा पीछा मेरा, लेकिन मेरे से बात नहीं करी बेटे से। फिर भी मैं मेरे बेटे को इसके ऊपर रहती हूँ, मेरा बेटा यहाँ है, मैं घबराती नहीं बेटे। और आगे भी मैं कहते ज़िंदगी में पैदा होंगी और मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं तो इसी जगह भेजूँगी। मैं बहुत खुशी हूँ और सबको ये संदेश देना चाहूँ कि भैया अपने बेटे ने अंदर से भावना जगाओ उनकी, देश की रक्षा करो और गद्दार मत बनो, और खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी सेवा करो। मत अंदर से ये भावना है बेटे मेरा। ये मैं गीता चौहान, मुख्य संपादक राजधानी संदेश समाचार पत्र, और आज हम वीर शहीदों की याद में एक कार्यक्रम किया है हमने, जिसको हमारा जो टाइटल है वो मेरा रंग दे बसंती चोला। हमारा ये कार्यक्रम 23 मार्च को होना था, लेकिन हमारे जो नवरात्रि की वजह से हमने इसको आगे बढ़ाया है और आज 12 अप्रैल है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज शहीदी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। आर्मी और CISF भी आज ही मना रहे हैं। तो हम आज यहाँ पर शहीदों की याद में जो लोग भारत देश के अंदर जो काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसान हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, गैर सरकारी संगठन हो या पत्रकार हो, सब की अपनी अपनी एक पहचान है। धर्म और जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो अपने धर्म के लिए काम करते हैं, उनका भी यहाँ पर आज स्वागत अभिनंदन है। जो समाज के लिए काम करते हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। और इसी तरह से हमने आज यहाँ पर ये अवार्ड समारोह रखा है शहीदों की याद में, जिसमें जो अभी हमारे बीच में जो आए हैं वो संजीव लाठर है, उनकी मम्मी पापा आ चुके हैं, और अभी जो आ रहे हैं सुरेंद्र कमांडो आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे शहीद परिवार हैं जो अभी यहाँ पहुँचेंगे। हमारे मुख्य अतिथि भी यहाँ आने वाले JP नड्डा जी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। संजीव दीक्षित जो संदीप दीक्षित शीला जी के बेटे हैं वो आज हमारे गेस्ट हैं, और सुशील गुप्ता जी, ये तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पहुँचेंगे और फिर हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, माँ बाप जो है आज के टाइम में बच्चों को शहर की तरफ उनका रुख कर देते हैं कि शहर में जाओ, छोटी नौकरी करो, कैसे भी करो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सभी लोग अगर अपने बेटों को फैक्ट्रियों में और देश के लिए सरकार से ही नौकरी मांगेंगे, विभागों में बिठाएंगे, तो देश की सेवा कौन करेगा, देश की सुरक्षा कौन करेगा? ये बहुत बड़ी हम लोगों की जिम्मेदारी है। और हम तो कहते हैं हर परिवार से 1 लोग 2 लोग जो भी है वो आर्मी में जाए, अपनी देश की रक्षा करे और अपनी देश की आन बान शान के लिए, अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए और देश की सुरक्षा करते हुए जो भी हो वो, हमें ये परवाह नहीं कि हमारे साथ होना क्या है, हमें ये देखना है हमारे देश का तिरंगा की शान जो है ना वो बनी रहे। इसी के लिए और इसी सोच के साथ और इसी मकसद के साथ हमारा ये कार्यक्रम हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन है सबका जो आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय।
शादी कार्यक्रम है, आप मथुरा से आई हैं, क्या संदेश देंगी देश के युवाओं को देशभक्ति के? जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये जो आज शहीदी दिवस है, रंग दे बसंती चोला के झंडे के नीचे आज ये जो राजधानी संदेश की तरफ से आज ये इतना भव्य और भव्य जो कार्यक्रम दिया जा रहा है। आज हम स्वतंत्र भारत में हम जितने भी भारतीय हैं, जितने भी भारतवासी हैं, आज जो स्वतंत्रता से अपने जीवन में हम धर्म के कार्य कर पा रहे हैं, हम अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे पा रहे हैं, ये इसमें हमारी कोई मतलब हमारा इसमें कोई क्षमता नहीं है। हमारे जैसे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इतने महान योद्धाओं ने अपने प्राणों की इस देश को स्वतंत्र कराने में जो आहुति की है, अपने जीवन को आहूत किया है, उन माओं ने अपने लालाओं को शेर वीर कह करके, सिंह वीर का उनको उनके खून में एक औलादी पैदा करके उनको देश के लिए न्यौछावर कर दिया, दान कर दिया। और आज हम अपने बच्चे पैदा करते, पहले तो पैदा कर ही नहीं रहे थे, एक तो बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं और उनको दाइयों से आदि से उनका लालन पालन करवाते हैं और उनमें दाइयों जैसे संस्कार हो जाते हैं। आज भारत संकट में है, आज भारत के लिए इतनी सारी चैनें बनाई जा रही हैं, इतने सारे षड्यंत्र बनाए जा रही हैं, इतने मैं कहती हूँ इतने कंट्री एक हो रहे हैं हमारी एक सद्भावना में जीवित रहने वाले भारत के लिए कि इसको समाप्त करो, इसको कैसे भी इसकी सबसे पहले इसको अर्थ से तोड़ो, सबसे पहले इसकी सनातन की संस्कृति सभ्यता से तोड़ो। आज पाश्चात्य सभ्यता इतना अपना चादर फैला चुकी है कि यहाँ पर हमारी संस्कारों पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी आपसी प्रेम के ऊपर उसने अपना एक गहरा प्रभाव डाल दिया है। तो मैं अपने सभी भारत के देशवासियों से कहना चाहूँगी, मेरे प्रिय भाइयों, आपको जागने की आवश्यकता है। ये जो इतने बड़े बड़े मंचों के माध्यम से इतने हमारे भारतीय इतना अर्थ धन जन का उपयोग करके और इसमें सम्मिलित होकर के ये कार्यक्रम आपको संदेश देने के लिए ये करा रही हैं कि एक मंच के माध्यम से सबको ये संदेश जा सके कि हमें अपने भारत की ऐसे ही रक्षा सुरक्षा में लगे रहना है जैसे हमारे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अनेक प्रकार के वीरों ने अपने जीवन को आहूत कर दिया है बिना कुछ सोचे समझे। फांसी पर लटक जाना, उनको पता है कि मेरी फांसी लग रही है और जिसके सामने मौत पड़ी है, समझो उसका जीवन का क्या हाल होगा, उसका अपना क्या हाल होगा। तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए, हमारे और आपको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने जीवन को आहूत किया है। तो आज उन वीर शहीदों को मैंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और मैं उनको हमेशा उन वीर शहीदों का मेरे दिल में बहुत बहुत स्थान है। और मैं भी एक राष्ट्रभक्त हूँ, मेरे जीवन का मैं जो भगवत की चादर ओढ़ी हूँ, कहीं ना कहीं मुझे इसमें वीर भगत सिंह से और स्वामी विवेकानंद जी से आदि हमारे महान पुरुषों से मुझे शिक्षा मिली है, मैंने उनको फॉलो किया है। और जीवन तो आना जाना है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर मिटना है, मरना है तो अपने देश के ऊपर मरो, अपनी संस्कृति के ऊपर मरो, अपनी सभ्यता के ऊपर मरो और अपने माता पिता का नाम रोशन हो उस कार्य को करो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, राजधानी संदेश को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, पुनः सभी भारतीयों के अपने आशीर्वाद के रूप में कहना चाहती हूँ, प्यार से कहना चाहती हूँ कि आप सभी भारत की रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु, संस्कृति सभ्यता हेतु आपको जो भी कदम उठाना पड़े उसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहीं की वहीं खड़े रहें उसके लिए। भारत माता की जय। बहुत अच्छा बोलिए। सादगी है, वो धारण कर रखी है, हिंदूवादी सरकार चल रही है, उसके बाद भी सनातन धर्म पर इतने हमले क्यों? सनातन धर्म पर हमले क्यों, ये मेरे पत्रकार बंधु का सवाल है। और इस सवाल का जवाब ये है कि संयुक्त परिवार जब टूटते चले गए, एकल परिवारों की जब व्यवस्था हो गई, तो ऐसी व्यवस्थाओं में आप क्या उम्मीद करेंगे? कैसे आप सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, ये उठाने की स्थिति में तो आज भारतवासी है ही नहीं। क्यों? जो अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार को तोड़ करके, बिखेर करके, एकल होकर बैठे हैं, वो क्या सनातन की रक्षा करेंगे? क्या संस्कृति के बारे में जानेंगे? संस्कार और संस्कृति देने वाले कौन? हमारे बुजुर्ग। और हमारे बुजुर्गों को हमने अपने से अलग कर दिया है। जब उनको अलग कर दिया है तो शिक्षा कौन देगा? और कैसे सनातन धर्म के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लौट चले, हमें संयुक्त परिवारों की तरफ, समाज की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जब समाज में व्यवस्था और संस्कार पनपेंगे
तब आपके बच्चों तक वो पहुंचेंगे और तब सनातन धर्म की रक्षा होगी। और जो हिंदूवादी सरकारों की आप जो बात करते हैं, सरकार कोई हिंदूवादी या गैर हिंदूवादी नहीं होती है, सरकार सरकार होती है। हाँ, उस गद्दी पर बैठने वाले गैर हो सकते हैं, ठीक है। अब इन व्यवस्थाओं को जो आप चाहते हैं सनातन धर्म को स्थापित करना, तो सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति से स्थापन नहीं होगा, उसके लिए सर्व को एक साथ प्रयास करने होंगे, घर घर अलख जगाना होगा। घर घर में बैठी हुई मातृशक्ति जिस दिन इस विषय पर गंभीरता से सोचेगी, उस दिन से आप समझिए कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के जो नारे लग रहे हैं, सनातन धर्म की जो शिक्षा है वो मातृशक्ति के माध्यम से मिलेगी। इसलिए शिव के सर पर विराजमान कौन है? माँ गंगा है। और माँ गंगा जल की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान जल की बात है। तो जैसे जैसे मातृशक्तियों का ज्ञान जल उन बच्चों तक पहुँचेगा, घर घर से वो ज्ञान की गंगाएं बहना शुरू करेंगी, तो सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी और इसका बोलबाला हो जाएगा। आप साध्वी हैं, सनातन धर्म में नारी को देवी का रूप दिया गया है, संयुक्त परिवार की आपने बात की है, तो कहीं ना कहीं आप जो संयुक्त परिवार की जो मुखिया होती है वो नारी होती है। हालांकि भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन नारी देवी स्वरूपा होती है। क्या जो परिवार की मुखिया नारी है उनके लिए कोई संदेश देंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ नारी नारायणी है, ये हमारे शास्त्रों द्वारा वेदों द्वारा प्रचलित एक महावाक्य है। और इस वाक्य की तरफ अगर आज की नारी ध्यान नहीं दे रही है तो ये उसकी पतन की राह पर जाने की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाती कि मैं ही नर को नारायण बनाने वाली हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो दुर्गा हूँ, जिस शिव ने उस शक्ति के माध्यम से दुष्टों का संहार करवाया, वो मैं स्वयं हूँ और हर घर में विराजमान हूँ, तो फिर ये जो नव दुर्गा नवरात्रि पूजन हम करते हैं तो वो ये नहीं समझती कि हम नव दुर्गाएं तो खुद घर घर में बैठी हैं। हमारी जो कन्याएं हैं, जो बेटियां हैं, हम उनको वो संस्कार दें कि तुम दुर्गा हो तो दुष्टों का विनाश करने के लिए तुम्हारे अंदर वो शक्तियां तो जागृत होनी चाहिए ना। उन शक्तियों के माध्यम से ही तो आप वो सब कार्य कर पाएंगी। जब आप अपने ही सब रूप को भूल गई हैं तो पतन की राह पर चली गई हैं, और पतन की राह से अब आपको वापस लौटना है। आपको आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। जो इच्छाएं होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, वो कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं, ना होंगी। तो हमारी माताएं बहनाएं जो सुख सुविधाओं की जो होड़ में अपने चरित्र को गिराती जा रही हैं, पतन की राह पर जा रही हैं, जिस दिन वो चरित्रवान हो जाएंगी, जिस दिन वो इस चीज़ को समझने लगेंगी, आप ये समझिए कि आपके सभी सवालों का जवाब वो एक मातृशक्ति के माध्यम से भारत माता की जय और भारत माता की जय करते हुए वंदे मातरम का नारा जो गूंजेगा, उससे सब चीज़ें जो आप लोग पत्रकार बंधु जगह जगह हम मातृशक्तियों के सामने अपना ये लेकर खड़े हो जाते हैं, उसका जवाब आप सबको मिल जाएगा। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।